हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं डेटा मॉडलिंग के बारे में बात करूंगी। तो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि डेटा मॉडलिंग क्या है, डेटा मॉडलिंग लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, और ट्रांजैक्शनल एंड एनालिटिकल डेटा मॉडल में क्या डिफरेंस होता है, डेटा मॉडलिंग किन किन चीज़ों से मिलके बनती है, और डेटा मॉडलिंग में हिरार्कीज कैसे डिफाइन करते हैं, और जो टूल्स हैं मार्केट में जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डेटा मॉडलिंग के लिए। तो डेटा मॉडलिंग क्या है? तो इसको हम नॉर्मल वे में अगर समझना चाहते हैं तो मॉडल मॉडल क्या होता है या एक सैंपल क्या होता है। तो सैंपल नहीं कहूँगी, बट मॉडल जो होता है, अगर हम किसी बिल्डिंग को हम देखें, किसी हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उस बिल्डिंग को हम डायरेक्टली जाके फील्ड पे कंस्ट्रक्ट करना शुरू नहीं करते। हम पहले उसका एक विजुअलाइजेशन की वो बिल्डिंग कैसी दिखनी चाहिए, वो हमारे दिमाग में एक पिक्चर ऑलरेडी बन जाती है। उस पिक्चर को हम किसी पेपर पेन पे ड्रॉ करते हैं कि हमें कैसा बिल्डिंग चाहिए है, और उसके बाद हम उसका एक जिसे कहते हैं 2D या 3D भी मॉडल बना सकते हैं। नहीं तो हम पेपर पेन पे ही उसके सारे स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हैं कि कितने फ्लोर्स होंगे, क्या कितने कौन कौन से रूम्स होंगे उसमें, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी होगी रूम्स की। ये सब चीज़ें हमारी पहले डिज़ाइन हो जाती हैं ऑन पेपर। उसके बाद फिर जो है हम जाके उसको एक्चुअल में बनाते हैं। सिमिलरली डेटा मॉडल क्या होता है, जब हमारा डेटा जो होता है डेटा बेस में हम जब स्टोर करते हैं डेटा को, तो डेटा बेस में हमारा डेटा किस तरह से स्टोर होगा, कौन-कौन से उसमें टेबल्स होंगी या कौन-कौन से सब्जेक्ट एरियाज़ होंगे जहाँ पर वो हम डेटा को स्टोर करेंगे, वो आपस में किस तरह से रिलेटेड होंगे, कौन-सी फ़ील्ड्स या कॉलम्स हम यूज़ करेंगे, किस तरह से रिलेशनशिप हो रहेगी आपस में। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले हम इसको विजुअलाइज़ करके उसको हमें कहीं पर, और पहले हम लोग ऑन पेपर हम एक डेटा मॉडल बनाते थे, अभी हम उसको किसी भी डिज़ाइनिंग टूल में भी बना सकते हैं। लाइक हम इनिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे नॉर्मल पावर पॉइंट्स पे या वर्ड्स पे भी, या फिर किसी भी डिज़ाइनर टूल पे। बट अभी हमारे पास बहुत एडवांस डिज़ाइनिंग टूल, सॉरी, डेटा मॉडलिंग टूल आ गए हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, तो हम वो भी यूज़ करके एक डेटा मॉडल बनाते हैं। और जब डेटा मॉडल हमारा कंप्लीट हो जाता है, फिर हम उस डेटा मॉडल को हमारे डेटाबेस, जो भी हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ओरेकल का कर रहे हैं, सीक्वल का कर रहे हैं, उसमें हम उस डेटा मॉडल को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दैट इज़, जो हम डेटा मॉडल बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं। डेटा मॉडलिंग जो होता है वो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर हमें पहले जो हम बिजनेस से इंटरव्यूज या जो बिजनेस से हमारा डिस्कशन होता है कि उनके उनके पास कौन सा डेटा है, किस तरह से अभी उनका प्रेजेंट डेटा है, उनको उसमें से कैसा किस तरह से डेटा यूज करना है, वो सब चीज़ें हम समझ के उनका डेटा या उनके जो भी फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स हैं वो हम बिजनेस से लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उससे डेटा मॉडलिंग शुरू करते हैं। लेकिन जो डेटा मॉडलिंग है ये शुरू हमारी ज़रूर स्टार्टिंग में होती है, बट इसका जो मॉडिफिकेशन या मेंटेनेंस है ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट चलता है। अगर कोई चेंजेस हमारे इन फ्यूचर आते हैं तो हमें इसको रिवाइज करते रहना चाहिए, जिससे ये अप टू डेट रहे, और हमारा जो डेटाबेस में जो एक्चुअल में डेटा है या जो डेटा स्ट्रक्चर है वो भी अप टू डेट रहे। ओके। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारा ये 1970 से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि 1970 से 1975 या 76 के बाद हमारे पास जो है रिलेशनल डेटाबेस आया, और हमने धीरे धीरे इसको इवॉल्व करके नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा बेसिस और डेटा वेयर हाउस, डेटा लेक्स, एवरीथिंग। सो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी जर्नी। पहले हम जैसे फाइल सिस्टम्स, वी ऑल नो दैट, हम वो सब यूज कर रहे थे, राइट। तो हम इसको और आगे अगर हम देखें तो जो डेटा मॉडल हम बनाते हैं उसका जो मेन पिलर्स जिसे हम कहते हैं वो है डेटा सब्जेक्ट या एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। इन चार चीज़ों इन सॉरी इन तीन चीज़ों से ही हमारी जो है डेटा मॉडल बनता है। विदाउट दिस यू कैन नॉट क्रिएट एनी डेटा मॉडल। इसके बिना हम डेटा मॉडल नहीं बना सकते। ओके। तो इनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी आगे वाले स्लाइड्स में। अभी हम देखते हैं कि डेटा मॉडल लाइफ साइकिल क्या होता है।
तो जो हम डेटा मॉडल बनाते हैं, ये सिर्फ़ एक स्टेज का या एक बार का काम नहीं है, ओके? हम एक नॉर्मल डेटा मॉडल स्टार्ट करते हैं अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो से। रियल वर्ल्ड सिनेरियो मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मुझे एक स्कूल का डेटाबेस बनाना है, तो उसके लिए मुझे स्कूल का एक डेटा मॉडल बनाना पड़ेगा, राइट? तो स्कूल में जो रियल वर्ल्ड स्कूल होता है, उसमें क्या होता है, टीचर होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? ऑल दीज़ थिंग्स होती हैं, ठीक है? तो वो आपस में किस तरह से लिंक होते हैं, टीचर जो होता है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है, स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ता है, एक क्लास में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं, ठीक है? तो दिस ये उनका एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है? और हर स्टूडेंट का अपना एक स्टूडेंट नंबर होता है, स्टूडेंट की हर एक की अपना नेम होता है, ऑल दोज़ थिंग्स। तो ये जो एक्चुअल में जो रियल वर्ल्ड से मिलता-जुलता हम एक डेटा मॉडल या एक विजुअलाइज़ेशन कि किस तरह से एक स्कूल का डेटा आपस में लिंक्ड है, ये हम जब स्टार्ट करते हैं, उसे हम कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल कहते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर देते हैं, ओके? अब अगर मैं स्कूल का कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल बनाऊँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ़ उसका जो एक्चुअल में रियल जिस तरह से स्कूल में काम होता है, उसको मुझे बस पेपर पे या ऑन डिज़ाइन मुझे दिखाना पड़ेगा, किस तरह से फ्लो होता है स्कूल में, ओके? फिर आता है लॉजिकल डेटा मॉडल। लॉजिकल डेटा मॉडल में क्या होता है, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल होता है, इसमें हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस या इसमें कुछ कंस्ट्रेंट हमारे यूज़ होते हैं जब हम लॉजिकल डेटा मॉडल बनाते हैं। लॉजिकल डेटा मॉडल जो होता है, जो हमारा एक्चुअल डेटा मॉडल जो हम एक्चुअल में टूल में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बहुत क्लोज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लॉजिकल डेटा मॉडल देखें तो उसमें कुछ नॉर्मलाइज़ेशन यूज़ होता है। नॉर्मलाइज़ेशंस मतलब इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल कि कोई भी स्टूडेंट नंबर जो है वो नल नहीं रहेगा या ज़ीरो नहीं रहेगा। हर एक स्टूडेंट का एक ना एक स्टूडेंट नंबर या एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो हर एक स्टूडेंट का यूनिक होता है, उसे हम प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है? प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती, ठीक है? और एक स्टूडेंट को हम एक पर्टिकुलर प्राइमरी की से ही उस स्टूडेंट की पहचान होगी और किसी चीज़ से नहीं, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 स्टूडेंट के सेम नाम हो या 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो सेम एड्रेस पे रहते हो, अगर वो सिबलिंग्स हैं तो वहाँ पर हमें उनको हम यूनिक अलग-अलग तरह से हम उनको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। जैसे स्टूडेंट नेम होता है या सॉरी स्टूडेंट नंबर होता है, जिससे हम स्टूडेंट को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से। तो जब एक स्टूडेंट अगर मैं एक टेबल को ऐसे देखूँ कि एक स्टूडेंट मेरी टेबल है, तो उसमें हमें सारे जो कॉलम्स हैं, उसमें सारे कॉलम जो हैं प्राइमरी की से ही आइडेंटिफ़ाई होनी चाहिए। तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है। तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स जब हम अपने डेटा मॉडल में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो होता है लॉजिकल डेटा मॉडल। इसमें हम नॉर्मलाइज़ेशन टेक्निक लगाते हैं अगर हम रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशनल डेटा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। हम आगे देखेंगे कि क्या होता है रिलेशनल डेटा मॉडल। फिर हमारे पास आता है फिजिकल डेटा मॉडल। फिजिकल डेटा मॉडल क्या होता है, जब हम एक्चुअल में इस जो डेटा मॉडल है उसको किसी भी एक डेटाबेस टूल पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम एक्चुअल में टेबल स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना या कॉलम्स बनाना स्टार्ट करते हैं या डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप, जब हम ये सब चीज़ें एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल डेटा मॉडल, ओके? नाउ हम आगे देखते हैं कि रिलेशनल और एनालिटिकल डेटा मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो अभी जो हमारा एक्चुअल जो वर्ल्ड है, इसमें 2 मेन यूज़ केसेस होते हैं। एक होता है हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल और एक होता है एनालिटिकल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल जनरली हम यूज़ करते हैं ट्रांज़ैक्शनल सिस्टम्स में, इसको ट्रांज़ैक्शनल डेटा मॉडल भी कहते हैं। ये यूज़ होता है हमारा डेली के ट्रांज़ैक्शनल सिस्टम में, जहाँ पर हम डेली जो ऐसा डेटाबेस जहाँ पर डेली के ट्रांज़ैक्शन, जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग डेटाबेस हो गया या फिर आपका कोई भी स्टॉक मार्केट हो गया, ये सब चीज़ों में डेली आपका चेंजेज़ या डेली आपके ट्रांज़ैक्शंस होते हैं। इस तरह के डेटाबेस में हम ट्रांज़ैक्शनल डेटा मॉडल यूज़ करते हैं या रिलेशनल डेटा मॉडल यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, टेबल्स और कॉलम्स रहते हैं, टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप रहता है, टेबल्स डिफाइन की जाती हैं, तो ये हो गया रिलेशनल। एनालिटिकल डेटा मॉडल जो होता है, ये हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई एनालिसिस करना हो। अब हमारे पास जो डेली का डेटा है वो तो हमारा रिलेशनल डेटाबेस में, बट अगर मेरे पास बहुत ह्यूज डेटा है जो सालों 10 साल पुराना 20 साल पुराना डेटा है और मुझे वो सारा डेटा अगर एक जगह डंप करना है, किसी डेटा लेक पे डंप करना है कहीं भी, तो जब मैं वो डेटा को स्टोर करूंगी, इतना ओल्ड डेटा या आर्काइव डेटा, उस पे मुझे एनालिसिस यूज करना है कि वो उस डेटा से मुझे कुछ एनालिसिस या उस डेटा से मुझे कुछ
इंफॉर्मेशन निकालनी है, एक ट्रेंड निकालना है कि ओके पास्ट में इस तरह का डेटा था तो क्या आगे का ट्रेंड होगा, या कोई प्रिडिक्शन करना है किसी भी तरह का हमें बिजनेस बीआई या एआई या एमएल मशीन लर्निंग यूज करनी, इस तरह की चीजों के लिए हम एनालिटिकल डेटा मॉडल यूज करते हैं। इसमें टेबल्स और कॉलम्स की जगह हम फैक्ट्स और डायमेंशंस यूज करते हैं। इसमें भी स्टार स्कीमा और ये सब चीज़ें हमारी रहती हैं। अब हम आगे देखते हैं, जैसे मैंने बताया था कि डेटा मॉडल जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है। पहला होता है एंटिटी। एंटिटी मतलब होता है नाउन इंग्लिश में, या कोई भी सब्जेक्ट एरिया, ओके। अब अगर मैं स्कूल की बात करती हूँ तो स्कूल में मेरे पास क्या होगा, टीचर होंगे, मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे, मेरे पास क्लासेस होंगी, सब्जेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब्जेक्ट एरिया हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एक नाउन है, या इन सब चीज़ों को हम अलग-अलग एंटिटीज़ बोल सकते हैं। तो ये हमारे एंटिटीज़ हो गए, ठीक है। इसको जो एंटिटीज़ होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी और एक होता है डिपेंडेंट एंटिटी, ओके। इंडिपेंडेंट एंटिटी, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये आपस में इसका किसी भी एंटिटी से कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है, ओके। बट डिपेंडेंस एंटिटी क्या होता है, जब तक फर्स्ट एंटिटी नहीं रहेगा ये सेकंड डिपेंडेंट एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे एग्जाम्स हैं और अटेम्प्ट्स हैं। अब एग्जाम मेरा एक एंटिटी है, अटेम्प्ट मेरा दूसरा एंटिटी है। तो अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया तो मैं अटेम्प्ट कैसे दे सकती हूँ उसका सेकंड, राइट। तो वहां पर हमारे पास डिपेंडेंट एंटिटी आता है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम किस तरह से ईआर मॉडल में डिफाइन कर सकते हैं। तो ईआर मॉडल जो होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, ये एक वे होता है डेटा मॉडल को डिजाइन करने का। इसमें जो एंटिटी होते हैं इसको हम रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर स्टोर करते हैं। एक और हमारे पास वे होता है जिसे हम कहते हैं क्रोस फुट मॉडल। इस मॉडल में हम जो हमारा डेटा एंटिटी है इसको हम लाइक एज अ हेडलाइन यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि स्टूडेंट एंटिटी, और इसके अंदर जो है हम इसके एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन करते हैं। ये क्रॉस फुट मॉडल होता है। तो ये 2 तरह के हमारे पास मॉडल के डायग्राम्स के वेज हैं जिससे हम डेटा मॉडल डिफाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स होता है जो प्रॉपर्टीज जो एक पर्टिकुलर एंटिटी को डिफाइन करती हैं। अगर मुझे एक स्टूडेंट को डिफाइन करना है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम होगा, स्टूडेंट का लास्ट नेम होगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगी, एड्रेस होगा, क्लास होगी, कौन सी क्लास में वो स्टूडेंट है। तो ये सारी चीजें जो हैं स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज हैं। तो इन सब चीजों को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स एक्चुअल में हमारे टेबल्स के कॉलम को डिफाइन करते हैं या दर्शाते हैं, ओके। तो अगर मेरी एक टेबल है स्टूडेंट, तो इसमें ये सारे जो उसकी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट आईडी, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल, ये सारी चीजें उसके कॉलम्स होंगे। तो इसमें भी हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है की एट्रीब्यूट, जो कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट कह सकते हैं कि अगर कोई एट्रीब्यूट ऐसा पर्टिकुलर उसकी प्रॉपर्टी जो कि हर एक स्टूडेंट की यूनिक है, जैसे मैंने बताया स्टूडेंट नंबर है वो हर एक स्टूडेंट का यूनिक है, तो वो हो गया की एट्रीब्यूट। देन कंपोजिट एट्रीब्यूट मीन्स एक या दो एट्रीब्यूट से मिलके वो एट्रीब्यूट बना। जैसे फुल नेम है, फुल नेम मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से कंबाइन होके फुल नेम बनता है, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज। अगर मैं कॉन्टेक्ट डिटेल की बात करूं तो इट मे बी पॉसिबल कि एक स्टूडेंट के 2 कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो, तो वहां पर वो कॉन्टेक्ट डिटेल में 2 वैल्यूज आएंगी, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। एट्रीब्यूट को जो हम डिफाइन करते हैं तो इसमें भी बहुत सारी चीजें, जब हम लॉजिकल डेटा मॉडल बनाते हैं तो वहां पर हमें देखना पड़ता है कि कौन सा डेटा टाइप है उस एट्रीब्यूट के लिए, क्या साइज होगा उसका, नल वैल्यूड अलाउड होगी कि नहीं, या उसकी परमिसिबल वैल्यूज क्या होंगी, या कोई और अदर कंस्ट्रेंट। तो हम एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, या इन्हें कहते हैं कॉलम्स। अगर हम जब डिफाइन करते हैं किसी भी डेटाबेस टेबल के, तो कॉलम्स की ये सारी प्रॉपर्टीज हमें देखनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि नेम, नेम किस डेटा टाइप का होगा, ऑब्वियसली हमारा जो नेम है वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है, क्योंकि हम वहां पर किसी भी नेम में स्ट्रिंग्स हम वैल्यू एंटर करेंगे। उसका साइज क्या होगा, देन उसमें नल वैल्यूज अलाउ है कि नहीं। तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसका कोई नेम नहीं होगा, तो नल वैल्यूज तो अलाउ नहीं होंगी वहां पर, मतलब कि ब्लैंक नहीं रह सकता उसमें वैल्यू। उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। नेम है तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू आनी ही चाहिए। देन हमारे पास परमिसिबल वैल्यूज, उसमें ऐसा नहीं है कि नेम में हम कोई नंबर डाल दें, तो उसमें नेम में परमिसिबल वैल्यूज क्या होंगी, सिर्फ स्ट्रिंग तरह का ही डेटा उसमें आएगा, राइट। तो ये सारे रूल्स हमें डिफाइन करने पड़ते हैं।
अब क्लासिक ईआर मॉडल में अगर मैं डिफाइन करूँ एट्रीब्यूट्स तो कैसे होते हैं, ये हमारा स्टूडेंट हो गया एंटिटी, और इसमें जो हमारे ओवल ओवल शेप में जो वैल्यूज हैं ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, और जिसके अंदर अंडरलाइन होती है वो हमारा प्राइमरी की होता है, और रेस्ट हमारे जितने भी हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रहते हैं जो कि लिंक रहते हैं एंटिटी से। अगर मुझे इस तरह के डायग्राम में डिफाइन करना है ईआर मॉडल डायग्राम में, तो मैं इस तरह से डिफाइन करूंगी। वेरएज़ अगर मुझे क्रॉस फुट मॉडल में डिफाइन करना है तो ये मेरा एंटिटी रहेगा स्टूडेंट, और इसके जो अंदर है वो मेरे एट्रीब्यूट्स रहेंगे, जैसे कि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की एट्रीब्यूट रहेगा, और ये डिफरेंट अदर जो एट्रीब्यूट्स है नेम क्लास कॉन्टेक्ट, ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यहाँ पर रहेंगे। ये क्रॉस फुट मॉडल होता है। देन आता है रिलेशनशिप। अब हमारे पास हमने डिफाइन कर दिया एंटिटी, और उसके अंदर हमने एंटिटी के अंदर डिफाइन कर दिया एट्रीब्यूट्स, मतलब टेबल बना दिया, उसके कॉलम डिफाइन कर दिए। अब उन टेबल का आपस में रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एंड टीचर आर टू टेबल्स, या दो हमारे एंटिटीज हैं। अब उन दोनों को किस तरह से दे आर रिलेटेड बिकॉज टीचर टीचर्स स्टूडेंट, टीचर जो है एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, दैट्स वाई टीचर इज रिलेटेड विद द स्टूडेंट। तो ये जो रिलेशनशिप है टीचर एंड स्टूडेंट, इसको हम कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की कार्डिनलिटी होती है, जैसे वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। वन टू वन मतलब कि जहाँ पर एक पर्टिकुलर एंटिटी दूसरे पर्टिकुलर एंटिटी से वन टू वन रिलेशनशिप में डिफाइंड है। ओके, इसका अगर हम कोई भी एग्जाम्पल रहें तो हम इसका ले सकते हैं कि स्टूडेंट और एड्रेस। अब एक स्टूडेंट जो है एक ही पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टे कर सकता है, राइट? तो वन स्टूडेंट वन एड्रेस, तो दैट इज वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू मैनी अगर मैं ले लूं, तो अगर वन स्टूडेंट है और उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स या उसका जो फोन नंबर वगैरह है ये मैनी है, या फिर वन स्टूडेंट है, वन हमारी स्टूडेंट एंटिटी है, और इसके साथ हम दूसरी चीज ले लें कि सपोज क्लासेस, क्लासेस हमारी दूसरी एंटिटी है, तो वन स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लेता है, मतलब मैथ्स क्लास हो गई, इंग्लिश क्लास हो गई, हिंदी, इस तरह से। या सब्जेक्ट्स अगर हम बात करें तो वन स्टूडेंट मैनी सब्जेक्ट्स। एंड देन मैनी टू वन मीन्स अगर मैनी सब्जेक्ट्स हैं तो वो एक स्टूडेंट जो है पढ़ रहा है, इस तरह से मतलब डिफाइन। मैनी टू मैनी मतलब एक एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारे टीचर से भी पढ़ रहे हैं, राइट? तो जैसे कि एक मतलब बहुत सारे टीचर्स, जैसे मैं बोलूँ कि इंग्लिश का टीचर है, हिंदी का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, ये बहुत सारे टीचर्स जो हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं, तो दैट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। ईआर मॉडल में डिफाइन करना है तो इस तरह से हम डायमंड शेप बनाएंगे, रिलेशनशिप नेम देंगे, और क्रोस फुट मॉडल में डिफाइन करना है तो ये एंटिटीज है और ये रिलेशनशिप का नेम है यहाँ पर। देन हमारे पास आता है हिरारकीज इन डेटा मॉडल। हम डेटा मॉडल में हिरारकीज भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कि फैकल्टी मेंबर जो है ये एक एंटिटी है जो कि रेक्टेंगल बॉक्स में है। अब फैकल्टी मेंबर दो तरह के हो सकते हैं, परमानेंट और एक एडहॉक। तो जो परमानेंट होगा वो भी फैकल्टी मेंबर होगा, जो एडहॉक होगा वो भी फैकल्टी मेंबर होगा, तो ये दोनों इस पेरेंट के चाइल्ड है। और ये डिफाइन होती है इज ए रिलेशनशिप, मतलब फैकल्टी मेंबर इज अ परमानेंट फैकल्टी, फैकल्टी मेंबर इज अ एडहॉक फैकल्टी। अब इसके जो दोनों के कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब परमानेंट फैकल्टी और एडहॉक फैकल्टी, इन दोनों के जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आईडी और नेम, दोनों का आईडी होगा, दोनों का नेम होगा। और अगर मैं फैकल्टी मेंबर की बात करूं, इसका भी आईडी और नेम होगा। तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो हम पेरेंट लेवल पे डिफाइन करेंगे, और जो इनके यूनिक एट्रीब्यूट्स जैसे कि अब परमानेंट फैकल्टी का टेन्योर ईयर होता है, और एडहॉक फैकल्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है फिर रिन्यू होता है, या कॉन्ट्रैक्ट में जो फैकल्टी काम करते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो ये इनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए हम चाइल्ड लेवल पे डिफाइन करते हैं। तो जो हमारे कॉमन एट्रीब्यूट हैं, जो कॉमन कॉलम है, जो हम पेरेंट पे डिफाइन करते हैं, वो हमारे चाइल्ड लेवल पे ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाते हैं। अब बात आती है कि ये सब चीज़ें हमें जब पता है कि हमारा डेटा मॉडल के लिए हमें एंटिटी चाहिए, उसके लिए रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए, उसके लिए हमें एट्रीब्यूट्स चाहिए,
तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें एक कॉन्सेप्ट है, बट इसको हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से इनको बनाएँगे, इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें जो एक्चुअल में हमारे रिलेशनशिप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कंस्ट्रेंट हैं, वो सब ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, तो हमें उसके लिए बहुत ईज़ी वे में हम डेटा मॉडल बना सकते हैं। तो जो मार्केट में टूल टूल है, इसमें ईआरविन डेटा मॉड्यूलर है, टोड डेटा मॉड्यूलर है, ओरेकल सीक्वल डेवलपर है, माई है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जो आपका क्लाउड बेस्ड है, आर्ची है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, इसमें से जैसे ओरेकल हो गया, आपका माई हो गया, आर्ची हो गई, ये सब फ्री है, ओपन सोर्स भी हैं। तो इनको हम अगर हमें फॉर अपनी खुद की सीखने के लिए यूज़ करना है, तो हम इनको ऑनलाइन एक्सेस करके अपने डमी डेटा से भी हम अपने एक्सपेरिमेंट करके सीख भी सकते हैं। तो ये एक मैंने छोटा-सा वीडियो यहाँ पर बनाया है डेटा मॉडलिंग का, जिससे मैं एक एक नॉर्मल जिनको नहीं आइडिया है कि डेटा मॉडलिंग क्या होती है, किस तरह से एक प्रोजेक्ट में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, उनके लिए ये मैं एक वीडियो बनाया था। आई होप आपको इससे कुछ नॉलेज मिली होगी और अगर आपको और इसको डिटेल में जानना है या कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करें और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय-बाय।